जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया तो कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो इनका इसमें कई प्रकार की चुनौतियां भी हैं। भारतवर्ष में देहरादून की जैसी एक ख्याति है, वो ख्याति दोबारा से लौटे और निगम जो है वो जनता के द्वार में जाके काम करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रदीप्ता रमोला। देहरादून शहर में नई सरकार बन चुकी है और देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ढेर सारी बधाइयाँ इस जीत के लिए। पहला सवाल तो यही है कि अब जो कमान आपके हाथ में आई है, एक भारी पद आपको मिला है, इसके साथ कई चुनौतियां भी हैं, साथ ही जिम्मेदारी भी कई सारी हैं। तो आपकी प्राथमिकता में सबसे पहले क्या है? देखिए, ये जो मेरा मानना है कि ये पद से ज़्यादा ये बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को जो दिया गया है मेरे को अपने हमारी जो हमारा प्रदेश नेतृत्व है उसके द्वारा, और टिकट दिया गया, फिर चुनाव लड़ा, जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया तो बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो इनका इसमें कई प्रकार की चुनौतियां भी हैं और स्वच्छता एक बहुत बड़ा हमारा विज़न भी है कि पूरा दून जो है वो स्वच्छ दून के नाम से जाना जाए, और सर्वेक्षण में और तमाम प्रकार से पूरे भारतवर्ष में देहरादून की जैसी एक ख्याति है, वो ख्याति दोबारा से लौटे और उसमें और चार चांद लगें, इस प्रकार का हमारा एक विज़न भी है। और स्वच्छ दून और तमाम तरह से ड्रेनेज सिस्टम है, ये भी हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट्स की बात हो, चाहे वो पथ प्रकाश की बात हो, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे द्वारा पूरे देहरादून को आच्छादित करने की बात हो, ताकि एक सुरक्षा का वातावरण पूरे देहरादून में हो। साथ ही तो पार्कों का जो है वो, पार्कों में जो ग्रीनरी कैसे बढ़े, पार्कों में पैदल पाथ वगैरह का निर्माण कैसे हो, सुंदर स्वच्छ पार्क कैसे बने, और सारे जो देहरादून है वो हरा भरा दून कैसे बने, साइकिलिंग के ट्रैक कैसे बने, इस प्रकार की तमाम तरह की हमारी योजनाएं हैं जिन पे कि हम काम करने वाले हैं। हमने संकल्प भी लिया है और निगम जो है वो जनता के द्वार में जाके काम करेगा। जो निगम है उसी कड़ी में हमने क्या किया इस बार की, जो बकायेदार हैं उनको यहाँ निगम आने की आवश्यकता नहीं है। हमने उनके पास एक अपने ऐप के द्वारा और उनके पास हमने अपना एक मैसेज भेजा है व्हाट्सएप से, वो चाहें तो अपने घर में बैठे बैठे और वहाँ से जो बकाया है राशि है उसको पे कर सकते हैं, वहीं उनको घर बैठे बैठे रसीद मिल जाएगी। देहरादून शहर में सर एक ट्रैफिक व्यवस्था जो है ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इसको लेकर किस तरह से कार्य होने वाला है? देखिए मैम, इसके विषय में विचार कर रहे हैं और कई चीज़ें हैं इसमें, जैसे एक पार्किंग भी ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बड़ी वो है। तो पार्किंग अगर प्रॉपर तरीके से हम लोग करवा सकें तो, क्योंकि लोग सड़कों के दोनों ओर पार्किंग गाड़ियां पार्क कर देते हैं, उसकी वजह से भी ट्रैफिक में बड़ी समस्या है। तो हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो मल्टी लेवल पार्किंग हम जगह जगह पर देहरादून शहर के अंदर उसको चिन्हित कर रहे हैं ज़मीनों को, और वहाँ पे ऐसी मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की व्यवस्था करेंगे, जिससे कि कम से कम जो है सड़कों के दोनों ओर खड़े होने वाले जो वाहन हैं वो वाहनों से मुक्ति मिले शहर को, और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा इससे हमारा वो सॉल्व होगा। जी। क्या चुनौती के तौर पे कुछ देखते हैं आप? अभी तक जो आपने पदभार संभाला है, कार्यभार संभाला है, काफ़ी भीड़ भी जो है वो देखी जा रही है आपसे मिलने के लिए, तो कुछ चुनौती मानते हैं? देखिए, इतना बड़ा लोगों ने इतना बड़ा समर्थन दिया, इतने वोट दिए हैं और इतनी बड़ी जीत दी है, तो निश्चित तौर पे चुनौतियां भी उतनी बड़ी होंगी, अपेक्षाएं क्योंकि उतनी बड़ी हैं। और अपना तो जो अ, पूरा इस जो भी है अपना, मतलब अपना सर्वोच्च जो भी हम दे सकते हैं वो देने को हम तैयार हैं, और अपने देहरादून को इस निगम को हम भारतवर्ष में अग्रणी स्थान पे लेके आना देखना चाहते हैं हम सब लोग। मुझे लगता है पूरे देहरादून के शहरवासी, क्योंकि हम लोगों का जो आचरण है, हम लोगों का जो एक करैक्टर है देहरादून वासियों का, वो एक अलग तरह का करैक्टर है और उसे पूरे भारतवर्ष में पसंद किया जाता है। देहरादून शहर का नाम ऐसे ही नहीं, पूरे विश्व में भी इसको जाना जाता है, और पूरे देश भर में जहाँ भी आप कहते हैं कि देहरादून के वासी, तो बड़े सम्मान के साथ लोग देखते हैं। तो वो जो हमारा करैक्टर है, बस एक बार जनता के बीच में जाके और ईमानदारी से कार्य करने की ज़रूरत है, उनसे आग्रह करने की ज़रूरत है। ये स्वच्छता को लेकर ही है, तो अगर हम बोलेंगे निश्चित तौर पे, तो देहरादून की जनता इतनी संभ्रांत जनता है, सब बात समझती है, उसे पता है कि अपना शहर है, अपना घर है। पर ये जब भावना जब आ जाएगी कि देहरादून शहर जो है हमारा घर है और इसको साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है, निश्चित तौर पे जो नागरिक हैं वही बिल्कुल ऐसा वातावरण तैयार कर देंगे कि हम पूरे भारतवर्ष में एक बार फिर से चाहेंगे। धन्यवाद।
तो हमारे साथ मौजूद थे देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल जी, जिनसे हमने बातचीत की है, जिन्होंने अपना कार्यभार संभाल दिया है। और एक खास बात उन्होंने कही है कि देहरादून की हरियाली को लेकर वो कार्य कर रहे हैं और साथ ही साथ देहरादून में जो समस्याएं हैं उनके निस्तारण के लिए टेक्नोलॉजी का भी भरपूर उपयोग किया जा रहा है। कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ प्रदीप्ता रमोला, जय भारत टीवी।